आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में व्यू टैब का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पास देखिए हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन जो शो कर रहा है, सबसे लास्ट है व्यू टैब। ठीक है, इसमें जाते हैं और यहाँ पास इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि हम यूज करना देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पास व्यूज हो गया, शो हो गया, जूम हो गया, विंडो, ठीक है, और माइक्रो, ये पूरे ऑप्शन का यूज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ मैटर लिख लेते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास कुछ मैटर लिख लिए, हम यहाँ जैसे ये मैटर लिख लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले व्यू, व्यू का मतलब क्या होता है कि दिखाई देना, देखना, कि मतलब ये किस तरह से हमारे पास ये मैटर है या जो पेजेस है, जो डॉक्यूमेंट है, वो किस तरह से दिखेगा, किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो व्यू में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करता है क्या, रीड मोड। ठीक है, रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैटर है रीडिंग मोड में हो जाएगा। तो जैसा हम पेज थोड़ा सा भरने के लिए इसको हम कर रहे हैं कंट्रोल ए, सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी कॉपी, और जस्ट हम पेस्ट कर देते हैं, तो ताकि पेज हमारे पास थोड़ा अधिक हो जाए। तो टोटल हम यहाँ पास कॉपी पेस्ट करके और पेज देखिए हमारे पास टोटल कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पास नीचे देखिए स्टेटस में शो करा, टोटल हमारे पास 6 पेज हो गया। अब इस पेजेस को हमको रीडिंग मोड में करना है, तो जस्ट हम यहाँ से व्यू टैब में जाकर रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो पेजेस जो हमारा है रीडिंग मोड में हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना जो भी मैटर लिखे हैं उसको जस्ट हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या क्या मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको वापस हमको क्लोज करना है रीडिंग मोड से। तो जस्ट हम यहाँ पास व्यू में जाएंगे और यहाँ एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, रीड मोड। उसी तरह शो करता है सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या, प्रिंट लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पास अभी हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट है, प्रिंट लेआउट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कुछ भी डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, कुछ भी मैटर रेडी कर रहे हैं, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का जो पेजेस है, किस तरह से पेज प्रिंट होगा, कैसा मैटर दिखाई देगा, सब कुछ हमारा जो दिखता है कैसे, प्रिंट लेआउट पेज में ही शो करता है। ठीक है, इसमें हम जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे, जो भी मैटर लिखेंगे, जो भी पैराग्राफ है, टोटल कुछ जो हमारा पेजेस प्रिंट होगा, पूरा कुछ हमारा ये प्रिंट आउट जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन के द्वारा हमारे पास पूरा पेज का लेआउट शो करता है कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसी तरह फिर यहाँ पास देखिए शो करता है क्या, वेब लेआउट। ठीक है, तो वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, वेब। वेब का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का लेआउट के रूप में आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए कुछ इस तरह से शो करेगा और यहाँ पास देखिए पेजेस नहीं शो कर रहा है। जैसे टोटल हमारे पास 6 पेजेस था, तो देखिए यहाँ पास पेजेस शो नहीं करे, पूरा पेज एक साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, वापस हम यहाँ पास आउटलाइन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा क्या, आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो अलग अलग जो पैराग्राफ है उसमें कुछ इस तरह से आउटलाइन बन जाएगा। ठीक है, वापस इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज आउटलाइन करेंगे तो कुछ हमारे पास ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब प्रिंट लेआउट पेज में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ व्यू में जाएंगे तो देखिए प्रिंट लेआउट पेज आ गया। उसी तरह ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पेजेस यहाँ पास शो करेगा। ठीक है, तो हमको हमेशा जो ऑप्शन सेलेक्ट रखना है क्या, प्रिंट लेआउट, ये हम ऑप्शन हमको सेलेक्ट रखना है, ये सेकेंड ऑप्शन प्रिंट लेआउट, ताकि हम जो भी मैटर रेडी कर रहे हैं, जो भी फाइल रेडी कर रहे हैं, वो हमारा किस तरह से पेजेस प्रिंट होगा, क्या फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, सब कुछ हमको इस लेआउट के द्वारा हमको पता चलता है। तो हमेशा हमको प्रिंट लेआउट पेज ही सिलेक्ट रहना है। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ शो करा क्या, शो में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, रूलर। अब इसके मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पास देखिए हमारे पास जो स्केल पट्टी दिख रहा है यहाँ पास टॉप में, उसी तरह फिर यहाँ लेफ्ट में भी, तो ये क्या है, रूलर है। अगर कभी आपका ये शो ना करे तो आप व्यू में जाएंगे और रूलर ऑप्शन हो सकता है आपका ये ऑफ होगा, तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ टॉप में शो करेगा और ये लेफ्ट साइड में शो करेगा। अब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, पेज का मार्जिन का मतलब कि हमको पेज के लेफ्ट में कितना जगह देना है, टॉप में कितना जगह देना है, राइट में कितना जगह देना है, ये हमारा रूलर बार के द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पास लेआउट में मार्जिन ऑप्शन यहाँ पर जो था, इस ऑप्शन का हम लोग यूज देख चुके हैं कि किस तरह से हम अपने पेज का मार्जिन सेट करते हैं। इसका वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं कि किस तरह से पेज का मार्जिन सेट करते हैं। ठीक है, ये मार्जिन का हमको पता कैसे चलता है, तो रूलर के द्वारा। ठीक है, हमको पता चलता है कि हमारा कहाँ कहाँ कितना एरिया छुटा हुआ है। ठीक है, तो कभी ये ऑप्शन शो ना करे तो जस्ट आपको व्यू में जाना है और रूलर ऑप्शन को टिक करेंगे तो ये ऑप्शन शो करेगा। उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन शो करेगा क्या, ग्रीन लाइंस। इसको टिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये ग्रीन लाइंस शो करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो आप पेजेस में टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट का एरिया कहाँ तक है, कहाँ तक आपको लिखना है। तो देखिए आपका जहां तक टेक्स्ट लिखना होगा वहां तक
ग्रीन लाइन्स बन जाएगा, मतलब आपको एरिया यहाँ तक लिखना है। ये पूरे पेजेस में यहाँ पास देखिए बन जाएगा। तो कहीं भी अगर आपको जरूरत होता है तो आप यहाँ से ग्रीन लाइन्स ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो इसको वापस क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। उसी तरह देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन शो करा क्या है, नेविगेशन पेन। इसको टिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पास एक नेविगेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें हम यहाँ पास कोई भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान के चले कि यहाँ पास ये सब जो टेक्स्ट लिखा है इसमें से किसी एक टेक्स्ट को खोजना है, जैसे हम यहाँ पास लिख लेते हैं यू लिखे, तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ यू लिखा हुआ है हमारे पास पेजेस में यहाँ पास शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह जैसे कुछ और टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास लिख लेते हैं इंसर्ट, ये लिखे, तो इंसर्ट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पास देखिए हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पास आपका क्या है, इंसर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेविगेशन ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में खोज सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो ये हट जाएगा। उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा क्या, जूम पे क्लिक करेंगे तो हम पेज को अपना जूम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को कितना %, जैसे 200 कर दिए, ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से जूम हो जाएगा। ठीक है, वापस जूम आउट करना होगा तो इसी में जाके अपना % चूज करेंगे, ओके करेंगे तो वापस ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखिए यहाँ शो करता है क्या, वन पेज का मतलब क्या है कि जैसा वन पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारे पास वन पेज यहाँ पास शो करेगा। उसी तरह मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो पेजेस यहाँ पर शो करेगा, जैसे ये देखिए 3 पेज यहाँ शो कर रहा है, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 3 पेज नीचे शो कर रहा है, तो इस तरीके से ये मल्टीपल पेजेस यहाँ शो कर रहा है। उसी तरह पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज का एक्चुअल साइज यहाँ पास आ जाएगा यहाँ पास। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जूम। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखिए यहाँ पर शो करा क्या, न्यू विंडो का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट का देखिए नाम क्या है, document1 वर्ड, ये नाम से है। अब इसी फाइल का हमको एक नया विंडो चाहिए, तो इस न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसी फाइल का एक नया विंडो आ गया, देखिए यहाँ पास document2 नाम से, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए document1 हो गया, और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए document2, तो ये क्या हो गया, 2 विंडो यहाँ पास हमारे पास आ चुका एक ही फाइल का। उसी तरह यहाँ देखिए शो करा क्या, अरेंज ऑल, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि 2 फाइल को एक साथ हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए 2 फाइल हमारे पास एक साथ यहाँ क्या हो गया, ये अरेंज हो चुका। ठीक है, लेकिन यहाँ पास ये जो आ रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, इसको हम चाहते हैं कि नहीं वर्टिकल लाइन में आए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पास शो करा क्या, व्यू साइड बाय साइड, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वर्टिकल लाइन में यहाँ पास आ चुका। अब इसका यूज नॉर्मली हम कर सकते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये जो document2 है और ये document1 है। अब जैसे document1 का कुछ मैटर को यहाँ पर, जैसे कुछ मैटर, उस मैटर को हमको देख के यहाँ पास लिखना है। ठीक है, यहाँ पास लिखना है तो हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, उस देख यहाँ पास लिख सकते हैं। ठीक है, वापस इसको हम यहाँ से क्लोज करना है तो हम यहाँ से ऐसे क्लोज करेंगे एक फाइल को तो क्लोज हो जाएगा, वापस इसको बड़ा करना है तो हम बड़ा कर लेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए शो करा क्या, स्प्लिट, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट पेज में आपके पास ये जैसे कुछ मैटर है, अब इस मैटर को आपको लास्ट पेज या कहीं बीच पेज में आपको लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, तो स्प्लिट पे करेंगे तो यहाँ 2 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस भाग में जैसे मान चलिए फर्स्ट पेज का मैटर को यहाँ पास से कर लिए, अब नीचे वाले भाग में आते हैं और कहाँ पास ऐड करना है, तो जैसे मान चलिए हम सबसे लास्ट पेज में चल जाते हैं, सबसे लास्ट पेज में गए यहाँ पास। अब जैसे इस मैटर को हमको यहाँ पास लिखना है तो अपना देख के जो भी मैटर हमको लिखना है इसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट। वापस इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ देखिए शो करता है क्या, स्विच विंडो, इसका मतलब क्या है कि एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकते हैं। जैसे स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए document1 है, जैसे पहले हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ देखिए 2 डॉक्यूमेंट। अब जैसे व्यू में आते हैं और स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी document2 सिलेक्ट है, document1 में आएंगे तो document1 सिलेक्ट हो गया, फिर इसी में जाएंगे तो document2 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक विंडो से दूसरे विंडो में हम जा सकते हैं। अब सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा है क्या, माइक्रो, जिसका शॉर्टकट है Alt+F8। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम पूरे मैटर को हटा दिए, अब इसका माइक्रो का यूज क्या होता है कि रिकॉर्ड करना। जैसे कुछ भी अगर आप डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं या कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको जस्ट आप रिकॉर्ड करके सेव करेंगे, और जहां भी आपको जरूरत होता है जस्ट उसको आप आसानी से ला सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे माइक्रो में क्लिक करेंगे और यहाँ पास देखिए शो करता है क्या, सेकंड ऑप्शन रिकॉर्ड माइक्रो, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप नेम देंगे कि जो आप डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, जो रिकॉर्ड होगा क्या नाम से रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पास नाम डाल देंगे। तो जैसे हम नाम दे दिए कंप्यूटर। अब यहाँ कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास एक शॉर्टकट की भी दे सकते हैं,
तो जैसे यहाँ पास बोल रहा है कि प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ शॉर्टकट की आपको डालना है और ऐसा शॉर्टकट की डालना है जो पहले से कोई शॉर्टकट ना हो। तो जैसा हम यहाँ शॉर्टकट देते हैं कंट्रोल के साथ 5, ये एक शॉर्टकट दे दिए, असाइन करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पास कर्सर के पास हमारे पास आइकन चेंज हो गया, रिकॉर्डिंग टाइप का आइकन आ चुका है। मतलब कि अब जो भी हम काम करेंगे पूरा क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग होगा। तो जैसे मान के चलिए हम लिख लेते हैं हेलो माय नेम इज पंकज गुप्ता, ठीक है, ये हम लिख लिए। उसी तरह जैसे कुछ और मैटर लिख लेते हैं, दिस इज माय कंप्यूटर वर्क। इस तरह से हम एक मैटर लिख लिए, इस तरह से हम एक टैक्स लिख लिए, ठीक है, ये हमारे पास एक टैक्स हो गया। अब इसको हमको स्टॉप करना है रिकॉर्डिंग, आगे और कुछ भी लिखेंगे तो पूरा क्या होगा, रिकॉर्ड हो रहा है, तो केवल हम इतना ही टैक्स ले रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो माइक्रो में जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब जैसे ये जो टैक्स लिखे हैं ये हमारा सेव हो चुका है। अब जैसे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, तो जैसे हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब जो भी हम रिकॉर्डिंग सेव करके रखे हैं उसको हमको यहाँ पास चाहिए, तो हमको टाइप करने की जरूरत नहीं है, उसको हम माइक्रो के द्वारा आसानी से ला सकते हैं। तो उसका हम शॉर्टकट की बनाए थे, शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल के साथ 5। तो कंट्रोल के साथ 5 करेंगे तो देखिए यहाँ पास आ चुका, इसको हमको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। या अगर आप शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो जस्ट आप व्यू में जाइए और यहाँ माइक्रो में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए शो करता है फर्स्ट ऑप्शन क्या, व्यू माइक्रो, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या नाम से सेव किए थे, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे तो देखिए यहाँ पास आ गया, ठीक है। जितना बार चाहिए उतना बार ला सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ 5 करें तो देखिए यहाँ पास आते जा रहा है, ठीक है। या फिर आप माइक्रो में जाकर व्यू माइक्रो में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर नाम से सेव किए हैं उसको अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिलीट हो जाएगा, अब यहाँ पास नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्यू टैब में ये व्यू ऑप्शन, शो, जूम, विंडो और माइक्रो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।